नमस्कार साथियों। फ्रूट्स की अपनों ने डिजीज पढ़ ली है लगभग सारी। और कोई ऐसी कोई फ्रूट वगैरह रह गया हो जो आपके दिमाग में हो, जिसकी आप डिजीज पढ़ना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके भी मैं डाल दूंगा। वैसे लगभग मैंने सारे फ्रूट्स है जितने भी उनके वो कवर कर लिए हैं। आज अपने पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर फ्रूट्स के, इसको हिंदी में कायर की विकार कह देते हैं। तो आज का लेक्चर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर फ्रूट्स है, इनमें इस लेक्चर में अपने जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड यानी कि फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है फ्रूट से रिलेटेड, कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए जो लेक्चर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वो आप लास्ट तक देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मैंगो के पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर मेनली मैंगो के मोस्ट होते हैं। तो मैंगो में सबसे पहले है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। आपने नाम सुना होगा, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। बोरॉन की डेफिशिएंसी से होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके जो कोज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो किससे होता है? बोरॉन की डेफिशिएंसी से। नियर ब्रिक किलन्स डिस्टल एंड ऑफ अफेक्टेड फ्रूट्स गेट टर्न्ड ब्लैक एंड बिकम हार्डन्ड। देखो समझते हैं इसको। ब्रिक किलन से मतलब है कि जो ईंट के भट्टे होते हैं ना, उसके आसपास अगर कोई बगीचा लगा हुआ है तो उसके वहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ये ज़्यादा दिखती है। जो डिस्टल एंड होता है यानी कि फ्रूट्स का, ये देखो आप इमेज में देखो। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टल एंड। यानी कि एक साइड से क्या हो जाता है, ये कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है और हार्ड हो जाता है। तो ये इसका सिम्टम कह लो, या स्मोक और ब्रिक किलन्स कंटेनिंग गैसेस लाइक CO2, SO2, एसिटिलीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यानी कि जो ईंट का भट्टा होता है, उस जब वो चलता है तो उससे कुछ गैसें निकलती है। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, ये गैसें निकलती है। और यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ब्लैक टिप ऑफ मैंगो के लिए। ठीक है, तो आप ये अभी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, क्योंकि मैंने पहले तो आपको शुरू में बता दी कि बोरॉन की डेफिशिएंसी से होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एसिटिलीन। देखो इसको ऐसे समझो, जो ब्रिक किलन्स होते हैं यानी कि जो ईंट के भट्टे होते हैं, उनके अंदर ये गैसें होती है, CO2, SO2, एसिटिलीन, ये गैसें निकलती है। ठीक है, तो ईंट के भट्टों से जब ये गैसें निकलती है, इन गैसों की वजह से ये हो जाता है। ठीक है, ब्लैक टिप। इसके बाद में क्या होता है, ये जो गैसें निकलती है जब ब्लैक टिप हो जाए, उसके बाद में ये बोरॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, तभी कहते हैं अपने बोरॉन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। तो ये ध्यान रख लेना आप दोनों चीज़ें। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एक तो जो ईंट के भट्टे उससे कम से कम 1 किलोमीटर दूर अपने क्या करेंगे, प्लांटिंग मतलब ऑर्चार्ड लगाएंगे, जो भी आपका बगीचा वगैरह है उसको ईंट के भट्टों से 1 किलोमीटर दूर। ठीक है, क्योंकि वहीं ज़्यादा होती है डिजीज। ठीक है, फिर बोरेक्स स्प्रे करेंगे। इसके अलावा 0.6% बोरेक्स की स्प्रे करेंगे, क्योंकि बोरॉन की डेफिशिएंसी से ये होता है। तो ये था ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। फिर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है मैंगो का, स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ मैंगो। स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ मैंगो सबने नाम सुना होगा कि कैसे होता है, किसकी वजह से होता है? सॉइल हीट कन्वेक्शन, हाई टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लो भी, सॉइल हीट कन्वेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ मैंगो सॉइल हीट कन्वेक्शन हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। अल्फांसो करके एक वैरायटी है मैंगो की, उसके अंदर ये मेजर प्रॉब्लम है, इसके अंदर अल्फांसो के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाहर से क्या होता है कि फ्रूट नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर क्या होता है, फ्लश दिखता है, यानी कि स्पॉन्जी हो जाता है, येलो कलर का, ऐसे जैसे आप इमेज में देख रहे हो इस टाइप का हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू। टिश्यू क्या हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, येलो कलर के, बाहर से नॉर्मल दिखेगा। इसीलिए इसको अपने कह देते हैं इंटरनल ब्रेकडाउन भी कह देते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट करेंगे। जिब्रेलिक एसिड जो होता है 50 ppm जिब्रेलिक एसिड। रेसिस्टेंट वैरायटी है इसकी कुछ, नीलम, रत्ना और दशहरी। तो ये था स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ मैंगो। इसके अलावा एक है इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ मैंगो। क्या है इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ मैंगो? ये बोरॉन की डेफिशिएंसी से होता है, जैसे ब्लैक टिप ऑफ मैंगो बोरॉन की डेफिशिएंसी से होता है, ये भी बोरॉन की डेफिशिएंसी से होता है। मैनेजमेंट करेंगे, वही बोरेक्स की अपने स्प्रे कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्लस्टरिंग या झुमका। ये नाम सुना होगा आपने।
मैंगो के अंदर क्या, इस इमेज में देखो आप, इस टाइप के क्या होता है, मैंगो क्लस्टर में लगने लग जाते हैं, झुमका बोलते हैं इसको, झुमका टाइप या क्लस्टरिंग। तो ये किसकी वजह से होता है, लो टेम्परेचर या फिर इम्प्रॉपर पोलिनेशन या फिर आप कह सकते हो कि पुअर फर्टिलाइजेशन की वजह से ये होता है, ठीक है। फिर एक आपने नाम सुना होगा अल्टरनेट बियरिंग करके भी प्रॉब्लम होती है मैंगो में। क्या होती है अल्टरनेट बियरिंग, इसमें ये होता है कि जैसे ऑन ईयर है, मान लो कि एक साल तो फ्रूट लग गए, ऑफ ईयर होता है दूसरा साल उसमें फ्रूट नहीं लगे, वो उसको बोलते हैं अल्टरनेट बियरिंग, यानी कि लगातार फ्रूट नहीं लगते, एक साल छोड़कर लगते हैं, वो होती है अल्टरनेट बियरिंग। वो मैंगो में जो प्रॉब्लम होती है मेनली आपको दशहरा, लंगड़ा और जो चौसा वैरायटी है इसमें देखने को मिलेगी। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यानी कि अल्टरनेटिव बियरिंग को रेगुलर बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोलतार करके आता है जिसको पेक्लोबुटराजोल बोलते हैं, इसकी अपने अप्लाई करेंगे इसको 5 से 10 ग्राम पर प्लांट, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर थे मैंगो के। अब पढ़ेंगे अपने सिट्रस के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। लिटिल लीफ, कॉपर की डेफिशिएंसी होता है, आप साथ में इमेज से आप सिम्टम भी देखते जाओ, छोटी छोटी पत्तियां हो जाती है इसकी। डायबैक या एक्जेंथेमा, ये भी कॉपर की डेफिशिएंसी से होता है, ये डायबैक, ये सिम्टम है डायबैक के, पूरा प्लांट ही क्या सूख जाता है, ठीक है, डायबैक के सिम्टम में। गमोसिस करके है, कॉपर की डेफिशिएंसी से होता है, इस प्रकार का गूंदनुमा निकलने लग जाता है, ठीक है। तो ये याद कर लेना आप, तीनों कॉपर की डेफिशिएंसी से होती है, लिटिल लीफ, डायबैक और गुमोसिस सिट्रस के अंदर। फिर नेक्स्ट है ग्रेनुलेशन, किसकी वजह से होता है, हाई टेम्परेचर कह लो या रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से होता है, हाई टेम्परेचर या हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से ग्रेनुलेशन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है सिट्रस के अंदर। मैनेज कैसे करेंगे, लाइम की स्प्रे करेंगे या फिर 2,4-D अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो इस इमेज में, इस प्रकार के बन जाते हैं ग्रेनुलेशन के अंदर, ठीक है। ये ग्रेनुलेशन के सिम्टम है। फ्रूट क्रैकिंग या स्प्लिटिंग है, ये इसमें ये क्यों होते हैं, जब सिट्रस के फ्रूट एकदम क्रैक होने लग जाते हैं, इस प्रकार से इमेज में देख लो आप, क्रैक होना क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है वो सडनली वेदर चेंज हो जाता है या फिर हैवी रेनफॉल हो जाए या हैवी इरिगेशन दे दें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है फ्रूट में क्रैकिंग होने लग जाती है। और फ्रूट क्रैकिंग को कम कैसे करेंगे, पोटेशियम अप्लाई करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, फ्रूट एप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम रिड्यूस फ्रूट क्रैकिंग से बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है येलो लीफ, ये मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से हो जाती है, इस प्रकार की येलो कलर की पत्तियां हो जाती है, आपने देखी भी होगी, तो ये मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से होती है। सिट्रस के पढ़ ली, अब पढ़ेंगे ग्रेप के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। मैन जितने भी फसल के क्रॉप के जितने भी सॉरी ये जो फ्रूट्स हैं इनके सारे अपने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बेरी क्रैकिंग, बेरी क्रैक होने लग जाती है, इमेज में देखो इस प्रकार से क्रैक होने लग जाती है बेरी ग्रेप के अंदर, अंगूर की। दिस अकर्स व्हेन ग्रेप्स एब्जॉर्ब टू मच वाटर, ठीक है, ड्यू टू सडन रेनफॉल और ओवर इरीगेशन, यानी कि जैसे मान लो कि एकदम बरसात हो जाए या अपने ज़्यादा इरीगेशन दे दें, उससे क्या होता है कि जो ग्रेप्स होते हैं ये वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से बेरी क्या हो जाती है, क्रैक होने लग जाती है, क्रैकिंग कॉजिंग द स्किन जो स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सनबर्न या सनस्कैल्ड, या हम नाम सुना होगा, ये होता है कि हाई टेम्परेचर हो गया या डायरेक्ट सनलाइट हो गया उसकी वजह से होता है ये, ठीक है, सनबर्न या सनस्कैल्ड। लीथरी स्किन हो जाती है, चमड़े जैसी पीली हुई, है ना। बेरी और ब्लूजम ड्रॉप, ये इम्प्रॉपर पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन की वजह से होता है, ठीक है, यानी बेरी वगैरह वो ड्रॉप होने लग जाती है। फिर नेक्स्ट है कैलिक्स एंड रोट, ये भी अच्छा है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ग्रेप्स का, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है कैलिक्स एंड रोट। फिर नेक्स्ट देखते हैं ग्रेप्स के अंदर ही चिलिंग इंजरी, ये लो टेम्परेचर की वजह से होती है, ठीक है, लो टेम्परेचर की वजह से होती है स्टोरेज के अंदर, चिलिंग इंजरी जिसको बोलते हैं। फिर है हैन एंड चिकन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद कर लेना, हैन एंड चिकन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किस में होता है, ग्रेप के अंदर। कई बार तो सीधा ही पूछ लेते हैं कि हैन एंड चिकन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किस में होता है, ग्रेप के अंदर, किसकी वजह से होता है, बोरॉन की डेफिशिएंसी से होता है। ये देखो आप इमेज में इस प्रकार से हो जाती है ये हैन एंड चिकन। पिंक बेरी पिंक कलर की हो जाती है, ये हाई टेम्परेचर की वजह से होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने एप्पल के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखते हैं, बिटर पिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है बिटर पिट। डार्क कलर के सनकन स्पॉट दिखेंगे आपको फ्रूट की स्किन पर इस तरीके से इमेज में दिखा रखा है। गोल्डन डेलीशियस वैरायटीज है, इसमें सबसे ज़्यादा ये होती है बिटर पिट। फिर है रेजेटिंग करके एक और होता है, इसमें क्या होता है जो एप्पल की जो स्किन होती है कैसी हो जाती है, रफ है और ब्राउन कलर की इस टाइप से हो जाती है, जैसे मैंने इमेज में दिखा रखा है। ये किसकी वजह से हो जाता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स या पुअर वेदर या मैकेनिकल इंजरी की वजह से भी हो जाता है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है वाटर कोर। इसमें क्या होता है, फ्रूट जब काट के देखते हैं ना फ्रूट को, वाटरी हो जाता है, ट्रांसलूसेंट, ठीक है, इस तरीके से वाटरी हो जाता है, ठीक है, वाटर कोर। ये ओवर इरिगेशन या एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से हो जाता है। फिर नेक्स्ट है एप्पल स्कैल्ड। ये हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, ब्राउन कलर के पैचेज आपको दिखने को मिलेंगे इस टाइप के फ्रूट पर, इसको बोलते हैं एप्पल स्कैल्ड। फिर नेक्स्ट है फ्रूट क्रैकिंग। ये बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है, फ्रूट क्रैक होने लग जाते हैं एप्पल के, इमेज में दिखा रखे मैंने। फिर नेक्स्ट अपने बनाना के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देख लेते हैं। इसमें चिल्लिंग इंजरी होती है जो लो टेम्परेचर की वजह से होती है, ठीक है। 12 डिग्री से अगर कम टेम्परेचर हो जाए ना तो इंटरनल अंदर मतलब ब्लैकनिंग हो जाए, डार्क स्पॉट हो जाते हैं फ्रूट पर। फिर नेक्स्ट है आंवला। आंवला के अंदर इंटरनल नेक्रोसिस, ये बोरोन की डेफिशिएंसी से हो जाता है, ठीक है। गुआवा के अंदर ब्रोंजिंग होती है, ये जिंक की डेफिशिएंसी से होता है, इस प्रकार की पत्तियां हो जाती हैं इसके अंदर, याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रोंजिंग जो है गुआवा के अंदर जिंक डेफिशिएंसी। अब अपने अनार के देख लेते हैं, पोमग्रेनेट के फ्रूट के अंदर क्रैकिंग हो जाती है बोरोन की डेफिशिएंसी से। ये जो कोज है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको याद करना है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है फ्रूट क्रैकिंग की, ये सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर होती है, क्योंकि वहाँ ड्राई एरिया होता है जहाँ पर अपने मृग बहार लेते हैं ना। आपने पोमग्रेनेट की बहार सुनी होगी, अम्बे बहार, मृग बहार, आप इसका लेक्चर देख लेना, मैंने पढ़ा रखा है पोमग्रेनेट, ठीक है। चैनल आपको मिल जाएगा, हॉर्टिकल्चर नाम से प्ले लिस्ट देखोगे ना, उसमें सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको। जो बोरोन की डेफिशिएंसी से होती है फ्रूट क्रैकिंग। मृग बार जो लेते हैं ना उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मृग बार अपने राजस्थान में लेते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। इंटरनल ब्रेकडाउन, इसमें क्या होता है, जो एरिल से उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, एरिल ब्राउन या ब्लैक कलर का हो जाता है, ये देखो आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है। ये अम्बे बार में ज़्यादा होती है इंटरनल ब्रेकडाउन, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है स्प्लिट पिट। ये पीच या जो प्लम से पीच जिसको अपने आड़ू बोलते हैं, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है स्प्लिट पिट्स के नाम से, ठीक है। इसमें जब अपने क्या करते हैं, जब फ्रूट का पिट क्रैक हो जाता है ना, ये किसकी वजह से होता है, इनकंसिस्टेंट मॉइस्चर लेवल जब होता है ना उसकी वजह से होता है। तो आप इसको इमेज में देख सकते हो, इस प्रकार का हो जाता है। फिर इंटरनल ब्राउनिंग करके है। इंटरनल ब्राउनिंग जो होता है रैपिड, मतलब कि टेम्परेचर चेंज होता है ना, कभी कम हो गया ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से इंटरनल ब्राउनिंग हो जाती है। आप इमेज में देख लो इस प्रकार से, ठीक है। चिलिंग इंजरी है एवोकाडो, ठीक है। एवोकाडो के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है चिलिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी मतलब लो टेम्परेचर की वजह से होता है, 5 डिग्री से कम टेम्परेचर हो जाए तो इंटरनल ब्राउनिंग हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि अंदर काट कर देखते हैं एवोकाडो को तो ब्राउन कलर का हो जाता है। एक होती है एक्सटर्नल ब्राउनिंग, ये होती है कुछ सनबर्न या फिजिकल डैमेज से, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट जो सनलाइट आती है ना उसकी वजह से, वो होती है एक्सटर्नल ब्राउनिंग। ब्लैकनिंग ऑफ सीड, ये स्ट्रेस या एक्सेसिव वाटर की वजह से हो जाती है, ठीक है। अब पियर्स के अंदर, पियर्स के कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर वो भी देख लेते हैं। नाशपाती को बोलते हैं पियर्स, ठीक है। पील्ड स्किन या सनबर्न, ये होता है एक्सेसिव सनलाइट या हॉट विंड की वजह से, ठीक है। तो ये देख लेना, हॉट ड्राई विंड। इंटरनल ब्रूसिंग करके होता है, इंटरनल ब्रूसिंग होता है मैकेनिकल इंजरी या रफ हैंडलिंग की वजह से हो जाता है, ठीक है। ये देख लेना, नॉर्मल है वैसे। मेनली तो मैंगो के याद करने हैं आपको, मैंगो के हो गए, उसके अलावा आपको एप्पल के याद करने हैं, ठीक है, बनाना के हो गए, सिट्रस के हो गए, ठीक है, गुआवा वगैरह, पोमग्रेनेट हो गए, इनके बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोर ब्रेकडाउन होता है पियर्स के अंदर। कोर ब्रेकडाउन वाटर लॉगिंग या इनकंसिस्टेंट इरिगेशन या एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन की वजह से हो जाता है। स्ट्रॉबेरी के देख लेते हैं। स्ट्रॉबेरी के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में एक आता है क्रम्बलिंग करके आता है, ठीक है। इसमें जब फ्रूट ज़्यादा पक जाता है तो टेम्परेचर स्ट्रेस या इरेगुलर वाटरिंग कह सकते हो, उसकी वजह से ये स्ट्रॉबेरी के अंदर क्रम्बलिंग हो जाती है। एक होता है कलर डिफेक्ट करके, ये लो लाइट, इम्प्रॉपर टेम्परेचर या स्ट्रेस, ये इसके कोज है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अपनों ने आज क्या पढ़े, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर फ्रूट्स। फ्रूट्स का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।